साथ तेरा अनकही सी मोहब्बत भाग 2। शाम का वक्त। प्रार्थना और निधि दोनों सो रही थी। सफ़र की थकान इतनी थी कि दोनों अब तक सो रही थी। थोड़ी देर बाद नीतू जी उनके कमरे में आती है। वो निधि और प्रार्थना दोनों को जगाने के लिए आई थी। नीतू जी, निधि उठो, देखो शाम हो गई है बेटा, कब तक ऐसे ही सोती रहोगी। निधि कसमताते हुए बोलती है, मम्मा प्लीज़ सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। नीतू जी उठ जा, फिर रात को नींद नहीं आएगी। नीतू जी बोल रही थी तभी प्रार्थना की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। नीतू जी, देखो प्रार्थना भी उठ गई, अब तुम भी उठ जाओ, वरना मैं अपने तरीके से उठाऊंगी तुम्हें। निधि, अच्छा बाबा ठीक है, देखो मैं उठ गई, खुश। निधि बुदबुदाते हुए, यहाँ सब मेरे नींद के दुश्मन हैं। प्रार्थना जैसे ये सुनती है वो हंसने लगती है। निधि बोलती है, मेरे बोलने से तू हंसी तो सही। नीतू जी, दोनों बातें बंद करो और नीचे आ जाओ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ मैं। दोनों हाँ में सर हिलाती है। प्रार्थना, निधि मेरी बात सुनना। निधि, बोल क्या बात है। प्रार्थना, अभी नहीं, कल बताऊँगी। तेरा भी अलग ही है, ठीक है, मेरा मन करे तब बता, तेरा मन करे तभी बता देना। दोनों फ्रेश होकर नीचे आती है। प्रार्थना ने एक शॉर्ट कुर्ती और डेनिम जीन्स प्लाजो पहना हुआ था और वो बहुत अच्छी दिख रही थी। वहाँ सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। दादा दादी आरुष हॉल में बैठे हुए थे। प्रार्थना को आते देख आरुष उसे गौर से देखने लगा। प्रार्थना और निधि वहाँ आके बैठ जाती है। प्रार्थना, आंटी कहाँ है। निधि, निधि किचन में होंगी शायद, अपना फ़ोन चलाते हुए कहा। प्रार्थना, हम अभी आते हैं निधि, ठीक है। गई। वहाँ देखा तो नीतू जी चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। प्रार्थना किचन में आते हुए, आंटी हम आपकी मदद कर दें। नीतू जी, नहीं बेटा, तुम बाहर जाकर सबके साथ बैठो, मैं अभी चाय बना कर लेकर आती हूँ। प्रार्थना, आंटी हमें ज़्यादा कुछ बनाना तो नहीं आता, पर हम चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। प्रार्थना को इतने प्यार से कहने की वजह से नीतू जी उन्हें मना नहीं कर पाती और उन्हें चाय बनाने के लिए कह देती है। प्रार्थना चाय बनाने की तैयारी करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूरे किचन में चाय की खुशबू फैल जाती है। थोड़ी देर बाद चाय बनकर तैयार थी। आंटी कप किधर है। नीतू जी किचन के बने कैबिनेट की ओर इशारा कर देती है। प्रार्थना वो कप ले लेती है और चाय छानने लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों किचन से बाहर आती है और दोनों हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। नीति, मम्मा जल्दी से कुछ खाने के लिए दो, वरना। जैसे वो बोलने वाली थी, नीतू जी बोलती है, अभी तक तो फ़ोन में घुसी हुई थी और अब। प्रार्थना वहाँ पर ट्रे टेबल पर रख देती है और प्रार्थना सबको चाय देने लगती है। दादाजी, प्रार्थना बेटा तुम भी बैठ जाओ। प्रार्थना, जी दादाजी हम अभी बैठ जाते हैं। आरुष कब से वहाँ बैठा बस प्रार्थना को ही घूरे जा रहा था। ये बात निधि नोटिस कर लेती है और वो आरुष को देखकर बोलती है, भाई क्या देख रहे हो, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। आरुष जब ये सुनता है तो चेप जाता है। वहीं दादाजी चाय पीते हुए कहते हैं, आज की चाय बहुत अच्छी बनाई है बहू। तभी नीताजी बोलती है, वो आज की चाय मीरा ने बनाई है। दादाजी, प्रार्थना बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। प्रार्थना, थैंक यू दादाजी। तभी आरुष निधि से कहता है, पढ़ने का कुछ प्लान है कि नहीं तुम्हारा। निधि, मैं और प्रार्थना दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगे। प्रार्थना सोच में पड़ जाती है। निधि उसे बुलाते हुए कहती है, प्रार्थना, हाँ बोल निधि। फिर से बोलती है, हम दोनों एक ही कॉलेज जाएंगी ना। प्रार्थना, वो निधि। तभी नीतू जी प्रार्थना की परेशानी समझ जाती है। नीतू जी, प्रार्थना तुम भूल। नीतू जी, प्रार्थना मैंने तुमसे कल क्या कहा था, तुम भूल गई। प्रार्थना, जी आंटी। नीतू जी, मैंने कल तुमसे बोला था, निधि जैसे मेरी बेटी है, आज से तुम भी वैसे मेरी बेटी हो, हम तुम्हें पढ़ाने में मदद करेंगे। प्रार्थना, लेकिन आंटी। लेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लोगी। तभी दादाजी बोलते हैं, हमारे घर का मिस्टर इंडिया कहाँ है, मैंने उसे देखा ही नहीं है। प्रार्थना विचार में पड़ जाती है। मिस्टर इंडिया, ये कौन है। नीतू जी, उसका तो कुछ पता ही नहीं होता, कब घर आता है और कब जाता है।
आने दीजिए उसे, ठीक से बात ही नहीं करूँगी, तब जाके दिमाग ठिकाने आएगा उसका। निधि, जब अक्षित की बात चल रही होती है तो वो निधि मीरा से कहती है, चल प्रार्थना, ये सब तो उस खड़ूस की बात करते रहेंगे, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। निधि, किचन तो तुमने देख ही लिया है, चल फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ पर आरुष भाई का और मम्मा पापा का कमरा है। नीचे हॉल में दादा दादी का कमरा है और थर्ड फ्लोर पर मेरा और उस खड़ूस का कमरा है। प्रार्थना, कौन है ये खड़ूस, किसकी बात कर रही हो तुम? निधि, अरे हाँ, मैंने तो तुझे अक्षित भाई के बारे में बताया ही नहीं। प्रार्थना, तेरा एक और भाई है निधि? निधि, हाँ, पर वो बहुत खड़ूस है, मैं तो उससे खड़ूस ही कहती हूँ। कह बुलाती हूँ, देखो हमारा थर्ड फ्लोर है तो उस रूम की और कभी जाना भी मत, वरना हंगामा हो जाएगा। प्रार्थना, क्यों? निधि उसे वो रूम के बने हॉल की ओर ले जाती है। देखो यहाँ डोर के नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना, अक्षित व्यास कॉम्प्लिकेटेड बॉय। प्रार्थना, ये क्या है, ऐसा कौन लिखता है? निधि, ये मेरा खड़ूस भाई है, देखो उसे उलझना मत और उससे दूर ही रहना, ओके? प्रार्थना, हम तो उसके सामने भी नहीं आएंगे, मन ही मन कैसे अजीब इंसान है। निधि, चल रूम में और बता तू कॉलेज में क्या पढ़ने वाली है? प्रार्थना, हमें डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। निधि उसे छेड़ते हुए, भाई की तरह? प्रार्थना चौंकते हुए, पागल है क्या, मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन का बहुत शौक है। निधि फिर से छेड़ते, ओह मुझे लगा कि। प्रार्थना, क्या लगा तुझे, तुम पागल? फिर दोनों हंसने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। दादी माँ मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी प्रार्थना हॉल में आ जाती है। दादी माँ प्रार्थना से पूछती है, प्रार्थना तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी? प्रार्थना, जी दादी माँ, हम आपके साथ मंदिर ज़रूर चलेंगे। दोनों मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करती है और वहीं बनी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। दादी, प्रार्थना, तुम्हारा तो नाम ही प्रार्थना है, कितना सुंदर नाम है, तुम प्रार्थना में विश्वास करती हो? देखो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, अगर प्रार्थना में विश्वास और श्रद्धा से की जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रार्थना, हम जानते हैं दादी माँ, तभी तो हम मंदिर आए हैं आपके साथ, वरना हर रोज़ हम गंगा घाट पर माँ के साथ गंगा आरती पर जाते थे। दादी माँ, और पता है हमें बहुत सुकून मिलता है। दादी, प्रार्थना, तुम आज के ज़माने की लड़कियों से कहीं ज़्यादा अलग हो, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। प्रार्थना, चलो दादी माँ, हम चलते चलते बात करते हैं, घर भी पहुँच जाएंगे। दादी, तुम्हें पता है प्रार्थना, तुम्हारे दादाजी और मैंने लव मैरिज की है। प्रार्थना चौंकते हुए, दादी माँ सच में? उस समय पर तो लव मैरिज करना मतलब मौत को बुलावा देना जैसा ही होगा। मुझे पूरी बात जाननी है दादी, मुझे बताइए ना। दादी, अपने दादाजी से पूछ लेना, उन्हें बहुत मज़ा आता है हमारी कहानी सुनाने में, सब घर में सबको उन्होंने ये कहानी सुनाई है। दोनों ऐसे ही चलते चलते घर पहुंच जाती है। वहीं प्रार्थना नीतू जी की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। प्रार्थना, आंटी हम आपकी मदद कर दें? नीतू जी, तुम्हें खाना बनाना आता है? प्रार्थना मासूमियत से, नहीं आंटी, पर हम आपकी कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। नीतू जी, बेटा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रघु है ना मेरी मदद करने के लिए, तुम जाकर आराम करो, और तुम्हें खाना बनाना सीखना है तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। प्रार्थना ने जैसे ही सुना कि नीतू जी उन्हें खाना बनाना सिखाएंगी, ये सुनकर प्रार्थना खुश हो जाती है और अपने रूम की ओर बढ़ने लगती है। और वो अपने रूम में जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र सामने बने अक्षत के रूम पर ठहर जाती है। वो कुछ सोचने लगती है, हमें इनके सामने ही नहीं आना चाहिए। वहीं रात का वक्त सब डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे डिनर करने के लिए। दादू निधि से बोलते, निधि तेरा भाई कहाँ है, जाकर उसे बुला कर ला। निधि, दादू मैं भाई को बुलाने नहीं जाऊंगी, वो कभी भी हमारे साथ बैठकर डिनर नहीं करते, पता है ना आपको, शायद वो इस वक्त घर में भी नहीं होंगे, देख लेना आप। निधि चिढ़ते हुए बोली। प्रार्थना मन ही मन, कौन है ये कॉम्प्लिकेटेड बॉय,
सबकी बात इन्हीं पर आकर अटक जाती है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है काफ़ी सड़ू टाइप के इंसान हैं। प्रार्थना, बच के रहना पड़ेगा इनसे। प्रार्थना अपनी ही सोच में गुम थी, तभी नीतू जी प्रार्थना को कहती है, क्या सोच रही हो बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। वहीं आरुष निधि से पूछता है, तुम किस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहोगी? मैं उस कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। निधि, भाई, मैं और प्रार्थना एक ही कॉलेज ज्वाइन करेंगे और मैं प्रार्थना के साथ डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हूँ। आरुष प्रार्थना की ओर देखता है। वो प्रार्थना से बोलता है, आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहती है? प्रार्थना, हाँ, हमें ज्वेलरी डिज़ाइन का बहुत शौक़ है और हम हमारा इस शौक़ को पैशन में बदलना चाहते हैं। आरुष, निधि, सीखो कुछ अपनी दोस्त से, बस दिन भर मस्ती करती रहती हो। निधि, भाई वो अब यहीं रहने वाली है और इसलिए मैं सब सीख लूँगी। खुश प्रार्थना हंसने लगती है। आरुष, निधि, मैं तुम्हारा और प्रार्थना का एडमिशन मैंने जिस कॉलेज से डिज़ाइनिंग सीखी है उस कॉलेज में करा देता हूँ। निधि, नो वे भाई, मुझे आपके उस सड़े हुए कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं जाना। आरुष, तो किस कॉलेज में जाना है तुम्हें? आरुष, अब ये मत कहना कि तुम्हें अक्षित जिस कॉलेज जाता है उस कॉलेज में जाना है। निधि, हाँ भाई, वही कॉलेज में जाना है। भाई दिखने में खड़ूस है पर उनकी चॉइस आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। आरुष, निधि की बच्ची, अच्छा, वो इंसान कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है तुम्हें, तो उससे अपने कॉलेज के एडमिशन की बात कर लेना, मेरे पास मत आना। निधि, भाई आप तो नाराज़ हो गए, आपको पता है ना वो मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते, वो क्या मेरी मदद करेंगे, वो उदास हो जाती है। आरुष, निधि, ऐसे उदास मत हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा वो तुमसे अच्छे से बात करेगा। निधि आँख में आंसू लिए कहती है, भाई ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझसे अपनी बहन ही नहीं मानते, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया है, वो मुझसे बात तो दूर की बात है पर मेरी तरफ देखते भी नहीं है। प्रार्थना को कुछ समझ नहीं आता पर वो निधि और आरुष की बात से वो इतना तो अंदाज़ा लगा लेती है कि अक्षित और निधि के बीच, दोनों के बीच कुछ अनबन है। दादाजी बोलते हैं, तुम क्या बात लेकर बैठ गई निधि, तुम तो कॉलेज जाने की बात कर रही थी ना? निधि, दादू पता नहीं, जब भी मैं ये बात करती हूँ ना मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। कुछ सोचते हुए, दादू, जिस दिन मुझे पता लगा ना भाई किस बात से मुझसे नाराज़ है और मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, उसी दिन से मैं भाई के साथ बोलना ही बंद कर दूँगी। आरुष, ऐसा नहीं बोलते बच्चा। निधि, ऐसा ही होगा, तब मैं उनके साथ परायों वाला बिहेव करूँगी, तभी तो भाई को पता चलेगा कैसा लगता है जब आपके साथ कोई पराया में बिहेव करे और आपको पराया महसूस करवाए। अब ना ही मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, मेरा एक भाई है, वो मेरे लिए काफ़ी है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अब तो मेरे साथ प्रार्थना भी आ गई है, अब मैं उनसे बात तो दूर की बात है, उनके सामने भी नहीं देखूंगी। तभी निधि के पापा विजय जी बोलते हैं, बेटा तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो, अक्षित तुम्हें एक आवाज़ देगा और तुम दौड़ी हुई उसके पास चली जाओगी। तुम अपने दोनों भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो निधि। निधि, पर पापा अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं एफर्ट्स लगा कर थक चुकी हूँ, मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी निधि वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। प्रार्थना बोलती है, आंटी, निधि क्या बोल रही है? नीतू जी, बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, पहले तुम जाकर निधि को संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। प्रार्थना, हाँ आंटी, हम अभी निधि के पास जाते हैं। आरुष, पापा इस बार निधि उस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है, ऐसा मुझे लगता है। अब जाकर अक्षित को पता चलेगा, जब इंसान मना कर थक जाता है ना, तभी वो इंसान उस इंसान से मुँह ही मोड़ लेता है। मैंने आज तक निधि को ऐसे नहीं देखा, जब भी अक्षत उसे डांटता है या उसे रूड टोन में बात करता है तो निधि कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती पापा, पर इस बात कुछ ज़्यादा ही हर्ट हुई है। विजय जी, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये उन दोनों भाई बहन का मामला है। विजय जी, तुम उन दोनों बच्चियों का एडमिशन अक्षित के कॉलेज में ही कराना, शायद कुछ ठीक हो जाए उन दोनों में। हाँ पापा।
प्रार्थना रूम में आ जाती है। निधि बेड पर पड़ी रो रही थी। प्रार्थना, निधि ऐसे क्यों रो रही हो? निधि, रोना बंद कर दो प्लीज़, तुम देखो ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। निधि प्रार्थना के गले लगकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्रार्थना, निधि शांत हो जाओ और हमें बताओ क्या हुआ है।